समझ गए कि इतने प्रश्न है इनका, तो हाथ जोड़े कहीं बैठिए आप बैठ। और सूत जी महाराज तनक मुस्कुराए और अपना बुद्धि विवेक लगाए कि कहां से ये सब चीजें मिल पाएंगी। एक ही जगह अलग अलग नहीं, एक ही जगह अलग अलग होती तो कई पुराण सुना देता, पर हाँ सब चीज एक ही जगह चाहिए, बड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें और एक ही जगह, कितनों बड़ा दुकान हो पर कई सामान कहो एक ही जगह मिल जाता, बड़ा असंभव। दूसरे दुकान में भी जाकर पड़ती है, सामान नहीं है तो वहां से। अब इतनी सारी चीजें आपने मांगा एक ही जगह है, बड़ी कीमती वस्तु है। विचार किया और विवेक में आया, ज्ञान में आया, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सूत जी महाराज ने बड़े सुंदर भाव से फिर अपने मुख को खोला कि भक्त योग वर्धनम यच्च सर्व संतोष हेतुकम तदहम ते विदास्यामि सावधान तनया शृणु। सूत जी महाराज ने कहा भक्त योग वर्धनम यच्च, हे सोनक जी आपने जितनी चीजें मुझसे मांगी है इस संसार में सब कीमती चीजें हैं, बहुत कीमती हैं। और महाराज जब किसी को बहुत कीमती वस्तु देना पड़ता है ना तो सामने वाले को थोड़ा सतर्क करके देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि लिया। हाँ सामने वाले को थोड़ा सतर्क करना पड़ता है कि बड़ी कीमती सामान दे रहा हूं भैया, बड़ा हिफाजत से रखना, यहां वहां न कर देंगे। पहले जैसे सियाने लोग पहले जब तीर्थ व्रत जाएं, तीर्थ व्रत करने तो जितना घर के सोना चांदी हीरा मोती गहना जेवर है उनका पोटली बनाए और कोनो विश्वास पात्र रिश्तेदार के घर में ले जाके दे दें, पर अच्छे से कहें भैया पूरे जीवन की कमाई या तनक अच्छे से रख दे। ऐसे ना, पूरे जीवन भर की कमाई यहाँ है, थोड़ी उसको सतर्क करके कि गुमरों में न पावे, बिल्कुल हिफाजत से रखें। इतने दिन में करके आओ तब हम ले लेंगे। तो जब किसी को कीमती वस्तु देते ना महाराज तो थोड़ी सी उसको सतर्क कर देते, सावधान। ऐसे मेरे सूत जी महाराज कहा आपने बड़ी ऊंची ऊंची चीजें, कीमती कीमती चीजें मांग लिया है, और इतनी कीमती चीजें एक ही जगह मिलना भी बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। पर फिर भी जहां तक मेरी मति है, जहां तक मुझे पता है, ज्ञान है, उसके हिसाब से एक है, एक साधन है जिसमें आप जो जो मांगे हैं सब मिल जाएगा एक ही जगह। पर थोड़ी सावधानी से सुनिएगा, बहुत कीमती चीजें दे रहा हूं आपको। सोनक जी सुने तो बिल्कुल सतर्क, हाँ महाराज बिल्कुल कीमती वस्तु, बिल्कुल हिफाजत से रखेंगे। बताइए तब बताया कि काल व्यान मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम गलौ कीरे निभासितम। कहा महाराज आपने जितनी चीजें मांगी हैं वो सारी चीजें मेरी दृष्टि में केवल एक जगह मिलती है, और उस कीमती चीज का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण। और कलिकाल में इसकी महिमा तो और बढ़ेगी महाराज, और बढ़ेगी। इतना कीमती पुराण है, और इस पुराण को सुनने से हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य भी बढ़ जाएगा, और भगवान की कृपा हुई तो भगवान भी आकर के विराजमान हो जाए। इतनी समर्थवान है ये पुराण कि राधा कृष्ण को हृदय में ला करके भी बैठाने की क्षमता है यदि किसी में, तो केवल भागवत इतनी कीमती है। पर सूत जी ने कहा इतनी कीमती तो है, पर कहो सहजे में मिल जाए दया, सहजे में नहीं मिले महाराज।
सहज में नहीं मिले, फिर सहज में ना मिलेगी तो कैसे मिलेगी? तो बताया सूत जी ने कि कैसे मिलेगी। के तस्माद् परम किंचन मनः शुद्धयेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस पुराण से अच्छा मन को शुद्ध करने वाला कोनो दूसरा साधन नहीं है। जितना भागवत हमारे चित्त को, मन को शुद्ध कर सकती है महाराज, उतना कोनो और पुराण शुद्ध नहीं कर सकता जितना भागवत। पर ये कहिए सोनक जी की सहजे में मिल जाता यहाँ, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब एकत्र होते हैं और उन पुण्यों में जब परमात्मा की कृपामयी दृष्टि पड़ती है, तब जाकर के भागवत की पोथी को सिर में रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तब भागवत की कथा, भागवत की पोथी सिर में आती है। तो काका के, इनके पूर्वजों के, परिवार के सबके पुण्य एकत्र हुए, जो ऐसा सुंदर आयोजन आपको अपने जीवन में करने का सौभाग्य मिला। आप तो परमात्मा बिहारी जी के चरणों में बार बार धन्यवाद दीजिए, जो जीवन में इतना आनंद का दिन आपने दे दिया। क्योंकि ये पल, ये समय महाराज बिना ठाकुर जी की कृपा के नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलता। कई जन्मों के पुण्य लगते हैं तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये महिमा है पुराण की। परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का संवाद है, और इस पुराण की महिमा क्या बताऊं सोनक जी। जब परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी गंगा के तट में भागवत सुनाने के लिए पहुंचे, और जैसी भागवत की कथा प्रारंभ होने वाली थी कि अचानक सुखम नत्वा